हाय, गुड इवनिंग। कैसा है दोस्त? गुड इवनिंग सर। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। अभी कहाँ पे? दिल्ली, गुड़गांव की कानपुर? सर अभी गुड़गांव में ही हूँ। ओके ओके। सो प्रवीण, ये जो शॉर्ट मीटिंग है हमारी दोस्त, ये थोड़ा सा हम्म। इसलिए है, मैंने कहा आपसे मिल भी लूँ मैं। और हाँ सर। अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हो, थोड़ा बताना अपने बारे में हमें। और कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और जो हम्म। आपने हमें ज्वाइन किया था डीआईपी को, आपने हम्म। हमारा एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था। सो आपको क्या बेनिफिट्स मिले, आपने क्या कुछ सीखा? राइट, थोड़ा बताओ हम्म। अपने बारे में, फिर आगे बात करते हैं। माई सेल्फ प्रवीण कुमार। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर. We are three members in my family, my elder brother and my mom. So right now I am working in IS Bank. और मैंने बहुत सी जगह काम किया। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली DIP इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम में। मैं बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा था कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ, बट जब मुझे इसके बारे में पता चला, जो 45 दिन का कोर्स है, जहाँ सर ने मुझे बताया इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं, हम कैसे इंटरव्यूज़ को क्रैक कर सकते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया। जो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हमें यूज़ करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उनको और अच्छी तरीके से डेवलप किया। उसके साथ साथ जो बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह से हमें कहाँ पे किस तरह से कैसे बात करनी होती है, हमारा बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, उसके बारे में मुझे सिखाया। और इस तरह से जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती है, और हमारा जो मॉक इंटरव्यू होता था उसमें भी मेरे कई सारे मॉक इंटरव्यू लिए गए। उसके द्वारा मुझे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि हमें क्या क्या इम्प्रूव करना है अपने इंटरव्यू में, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कैसे क्या और हम अपने खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब मैं एस बैंक में इंटरव्यू के लिए गया था, तो जो जो सर ने बताया था वो सारी चीज़ें वहाँ पे वैसे ही एज इट इज़ हुआ जैसा मेरा मॉक इंटरव्यू में हुआ था। सर ने इतनी अच्छी तरीके से पॉलिश कर दिया था कि इंटरव्यू में जाने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ कुछ बाहर से आ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा हमसे पूछा जा रहा है। हम्म। इंटरव्यू प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी हुई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा वहाँ पे हो गया। अभी काम करते करते मुझे 3 साल हो चुके हैं। तो अभी तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आगे देखते हैं और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कैसे नहीं ग्रो नहीं, करते हैं। आई एम श्योर सब बढ़िया ही होगा। आपने बताया बिलोंग कानपुर से करते हो ना? मेन कानपुर यस से सर। बिलोंग करते हो प्रवीण? हाँ सर, मेन कानपुर। ओके। तो आपने ग्रेजुएशन में साइंस ग्रेजुएट हो आप, कॉमर्स हो? आ, हाँ सर, साइंस ग्रेजुएट, BSc इन साइंस। ओके ओके। सो तो ये अचानक से कैसे बना प्लान आपका, लाइक कॉर्पोरेट में जाने का? आई थिंक आप बता रहे थे मुझे कि आपने पहले अपना गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई किया था। हाँ सर, मैं पहले गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर रहा था। उसके साथ साथ मैंने और भी कई जगह पे जॉब करी हुई थी। तो एक पक्का एक जो होता है ना कि एक सॉलिड कैरियर ऑप्शन नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं खुद को ग्रोथ में आगे बढ़ा पाऊँ। फिर उसके हम्म। बाद कोविड भी आ गया जब हमने ये ज्वाइन किया था। तो उस हम्म। पेंडेमिक में मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे जहाँ पे मैं काम कर रहा था एज अ पार्ट टाइम, वो भी मेरे हाथ से चला गया था। तो हम्म। काफ़ी अप एंड डाउन्स थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नहीं, पता है उसी के प्रवीण, साथ आई स्टिल साथ। रिमेम्बर जब आपने ज्वाइन किया था ना हमारे बैच को। तो हाँ आई सर। स्टिल रिमेम्बर कि आप थोड़े से अप्रिहेंसिव थे, है ना? हम्म। तुम थोड़े से अप्रिहेंसिव थे कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हम्म। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप तो खैर निकल चुके हो, आपके बैच के भी सारे स्टूडेंट निकल चुके हैं, सबने हाँ अच्छा सर। परफॉर्मेंस दिया था, सभी जॉब कर रहे हैं। कोई हम्म। बैंकिंग में है, कोई दूसरी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है। हाँ सर। सारा खेल ना हमारी तैयारी का होता है। जितनी अच्छी हम प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है, हम्म। उतना ही बेटर हमें रिजल्ट मिलता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद रिजल्ट हमें अभी ना मिले जो हम चाहते हैं, बट हम्म। देर सवेर रिजल्ट मिल जाता है। और ये जो था ना पैंडमिक, यार ये तो सभी के लिए एक बहुत ही लाइक अलार्मिंग सिचुएशन थी या डिस्टर्बिंग था। हाँ फर्स्ट हाँ। वेव, इवन सेकेंड वेव तो और ही हम सब जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक थी। हाँ सबको सर। ही बहुत डिफिकल्टी हुई थी कि अनफॉर्चुनेट डेथ हुई थी। हम्म। बट इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये चलता रहता है ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइफ में। राइट। जी सर। सो अभी गुड़गांव में रहते हो कि दिल्ली में रहते अभी तो सर मैं गुड़गांव में ही हूँ, क्योंकि यस बैंक जहाँ पे मैं हूँ वो भी गुड़गांव हो? बेस्ड ही है, तो इसीलिए। ओके। या कैसा लग रहा है कॉर्पोरेट में आके कभी? सर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कॉर्पोरेट लाइफ देखी नहीं थी कैसी होती है। अब हमें इंजॉय पता कर रहे चल हो रहा अभी? है। हाँ सर, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अभी तो।
खैर इतना कुछ अभी हम लोगों को बोला नहीं जाता है, तो अच्छा लग रहा है अभी। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है यस बैंक में, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और किस तरह से टीम में हमें टीम के साथ काम करना है उस चीज़ के बारे में हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला है वहाँ पे। मुझे खास तौर पे मुझे, क्योंकि मैंने टीम के साथ आई थिंक कभी काम नहीं किया था, तो ये एक अच्छी क्वालिटी जो है वो वहाँ पे सीखने को मिल रही है। प्रवीण, ना आई स्टिल रिमेम्बर कि जब तुमने ज्वाइन किया था ना, तो तुम्हारे बैच के बाकी सारे स्टूडेंट जो थे सभी तो खैर निकल चुके हैं अपने पहली बारी में, दूसरी बारी में अपना इंटरव्यू क्रैक करके। बट हाँ सर। तुम्हारा परफॉर्मेंस ना स्टार्टिंग से ठीक था, कि मैं जो सिखाया हम्म। आपको, मैंने कि यार इंटरव्यू में बात कैसे करनी है, इंटरव्यू के पैरामीटर्स क्या होते हैं, आपके जेस्चर्स पोस्चर्स। हाँ सर। यार जैसे ना जब मैं तुम जानती हो कि मैं भी पेशे से बैंकर था, तो मैंने करीब काम किया है 10-11 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में। हाँ सो सर उससे आप। पहले जब मैंने अपने पढ़ाई की थी, अपनी हम्म। यूपीएससी के इंटरव्यूज वगैरह की ना, हाँ सर। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट एवरीथिंग इज योर प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज योर प्रैक्टिस। यस सर। जिस सिचुएशन में मैं और आप जा रहे हैं, और अगर वहां जाने की हम पहले से ही प्रैक्टिस या तैयारी नहीं करेंगे, हम्म। राइट, सो हम जस्ट बिकॉज कि हम सोचेंगे कि हम इंटरव्यू में जाकर अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता यार। ठीक है। हाँ सर, ये तो है। एक्चुअली जब पड़ता है ना प्रेशर आपके ऊपर हाँ। इंटरव्यू का, कि मेरा सिलेक्शन होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हम्म। राइट, अभी उसके बाद से तो आपके बाद से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, जॉब कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में। हम्म। ठीक है। अभी अच्छा यहाँ सर। पे आके ना आपको रुकना नहीं है, एक कीप ऑन हाँ लुकिंग फॉर सर। दी अपॉर्चुनिटी, रास्ते ढूंढते रहे। अभी तो आपने एक से एक स्टेप पार किया है, कि आपका जॉब लगा है, आप काफी टाइम से काम कर रहे हो एक बैंकिंग इंडस्ट्री में, यस बैंक में काम कर रहे हो, बट कीप ऑन लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ओके। और सर आप नॉर्मली आपने जैसे अभी बताया, आप आपको 11 साल से बैंकिंग में थे आप, तो आपने अपना जॉब बैंकिंग करियर बैंकिंग क्विट क्यों करी, और उसको छोड़ के अभी जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसमें आपका मतलब कैसे कैसे क्या आपने सोचा तो आप इसमें आ गए, तो यार कुछ क्या था ना, बताएंगे? इसमें क्या था ना कि आई टेल यू, जैसे कि मैंने करीब 10-11 साल काम किया है, राइट, हम्म। बैंकिंग में। सो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, कहाँ कहाँ भी काम किया, हर जगह। मैंने हम्म। अपना एमबीए दिल्ली से किया था, एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। सो मैंने अपनी स्कूलिंग करी, एक स्कूल है यहाँ पे केमन हॉल देहरादून। देन आई डिड माई बीकॉम फ्रॉम डीएवी कॉलेज। देन आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई हायर स्टडीज। मैंने अपना एमबीए किया, तो ओके। वहाँ से मेरा प्लेसमेंट हुआ था एचडीएफसी बैंक में। तो अच्छा सर। थोड़ा ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा टाइम लगा देते हो एक इंडस्ट्री में, हाँ ठीक हाँ। है, और इंसान क्या है ना, इंसान ना ढूंढता रहता है कि मुझे हम्म। किस चीज़ में मजा आ रहा है। ठीक है। तो और इंसान की एक बेसिक, एक हम कह सकते हैं हैबिट होती है, कि हम्म। इंसान ना कुछ रहता है उसकी लाइफ में एंडेवर, कि यार मैं कुछ बेटर करूँ, कुछ बेटर करूँ। हाँ तो मुझे रहता काफी है। टाइम हो गया था बैंकिंग में, तो एंड मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं तो कुछ नया करना चाह रहा था इंडिपेंडेंटली अपना। अच्छा तो सर। अब हमें तो यही आता है कि बैंकिंग ही आती है हमें तो, राइट। तो मेरे को हाँ। था कि मैं अपने सेटअप करूँगा एक ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे मैं आपके जैसे स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को, ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, तो मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा इंटरव्यू की। क्योंकि जो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज दिए हैं यूपीएससी के, डिफेंस सर्विसेज के, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में मैं काफ़ी बार अपीयर हुआ हूँ। अच्छा तो सर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा, हम्म। 5-6 बार। और यार कुछ कह नहीं सकते कि नौकरी बेसिकली छोड़ी क्यों। ठीक है। कि इंसान बस वही है कि ढूंढता रहता है कि इससे बेटर मिल जाए, इससे बेटर मिल जाए। बट ठीक है, इट्स ओके। बीन अ वेरी गुड जर्नी। अभी तो करीब 4 साल हो चुके हैं, तो या। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे चुके हैं ट्रेनिंग, निकल चुके हैं स्टूडेंट्स सारे। ठीक है। बट ये हाँ। सभी लोग पूछते हैं कि सर आपने क्यों जॉब छोड़ी। हम्म। देखिए यार, ऐसा है कि ना, लाइफ का एम क्या है? लाइफ का एम है टू बी हैप्पी, है ना। हाँ तो हाँ। आई थिंक इंसान ना जब वो कोशिश करता रहता है ढूंढने की, तो उसको ना हम्म। वो कभी ना कभी वो चीज़ मिल जाती है, जो वो बोलता है कि हाँ। हाँ यार, ये चीज़ अपने लायक है, मजा आ गया, है ना। ओके। तो ठीक है यार, मतलब ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, बहुत काम किया है। ठीक है। हम दिल्ली एनसीआर में बहुत रहे हैं, कम से कम मैं 10 साल तो रहा हूँ मैं दिल्ली एनसीआर में, 8-10 साल तो कम से कम रहा हूँ अच्छा मैं। आई सर। डिड माई हायर एजुकेशन एमबीए फ्रॉम दिल्ली ओनली। तो ओके। काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस दिल्ली में रहने का, काम करने का, ट्रैवलिंग काफ़ी हाँ करी, हाँ। पूरा नॉर्थ इंडिया घूमा है, और अच्छा अच्छा। घूमा है, हाँ राइट, हाँ। अपने करियर में। बट
जैसे जैसे आपकी एज होती है, आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, आपको नए लोग मिलते हैं, आपको नई हाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आप हाँ। बोलते हो कि नहीं यार देखो, ये भी अपॉर्चुनिटी है। और जब हम्म आप अपनी लाइफ में पीछे देखते हो कि यू नो जो चीज़ आपके लिए पहले इम्पॉसिबल थी, हम्म। कुछ टाइम बाद आप बोलते हो नहीं यार ये काम तो मैं कर सकता हूँ। हाँ सर, है ना? होता है कई बार। हाँ। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योरनेस आती है इंसान की। हम्म, देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। है ना? हाँ सर, मैं ये जैसे तो कि है। अब यू आर वर्किंग इन पर्टिकुलर बैंक, वेरी हम्म, रेप्यूटेड ब्रांड, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है? हाँ सर। नॉर्मली क्या होता है कि ना हम लोग ना, जैसे कि अपना ग्रेजुएशन किया या अपना पीजी एमबीए किया एमटेक किया, हम्म। वी लुक फॉर पैकेज। डोंट लुक फॉर पैकेज, लुक फॉर ओके। इनहैंसिंग योर स्किल्स। देखिए यार ये टाइम ना, अभी अभी तेरा यंग एज है ना, हाँ अभी तो 25-26 साल का है, तो ये तेरा वापस नहीं आएगा। हाँ सर, तो ये भी है। अभी अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो पहली बात तो आपको हैबिट पड़ जाएगी सेविंग करने की। हाँ राइट? यार हम, आप तो बैंकर हो, राइट? लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटीज यार, स्टार्ट कर छोटी सेविंग से, कुछ भी करना। ठीक है? आ, देखिए। हाँ सर, मैं शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हम्म हूँ अगले बंद से मैं शुरू कर दूँ, क्योंकि उसमें रिटर्न भी अच्छा आ रहा है। और हम्म। म्यूचुअल फंड से एक अच्छा सोर्स भी है हमारी सेविंग्स के लिए, एब्सोल्युटली। और इन फ्यूचर उसमें रिटर्न्स इतने अच्छे मिल रहे हैं कि मैं अच्छा सेविंग भी वहाँ से, मुझे भी पता है मैं कर सकता हूँ। देख प्रवीण, ऐसा ना कभी होगा नहीं कि आप सब कुछ हम्म। खर्चे कर लोगे, सेव हाँ करोगे, फिर करोगे इन्वेस्ट। हाँ, ठीक है? ये तो नहीं होता। देखिए हमने भी गलती करी है, ठीक है ना, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी तो यंग एज है, तो अभी से शुरू कर दो करना है, छोटा मोटा ओके। इन्वेस्टमेंट ना। गो फॉर रिकरिंग डिपॉजिट, ताकि सेविंग हो जाए। गो फॉर दी एसआईपी म्यूचुअल फंड्स। अगर इतनी ओके। नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो हाँ हाँ। स्टॉक मार्केट तो काफी वॉलेटाइल रहता है। हाँ सर। देख यार, अपॉर्चुनिटी तलाश अपने लिए कहाँ पे है। एंड जी सर, मैं ढूंढ हाँ, रहा हूँ। और पता और है। सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैंने काफ़ी देर से देख रहा था, आपने विवेकानंद जी की फोटो लगाई हुई है। हम्म। तो आप मतलब इनको क्या क्या फॉलो करते हैं? तो इनसे आप मतलब क्या सीख रहे हैं, यार क्या फॉलो करते हैं? क्या है ना कि लाइफ में ना इतना डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है? हाँ तो ना कोई तो चाहिए माइंड फोकस करने के लिए। हाँ। ठीक है? देख क्या है ना यार कि अब नॉर्मली क्या है कि ना, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, किस चीज़ के लिए हम लोग जानते हैं इनको कि नहीं यार, ही वॉज अ वेरी फेमस हिंदू मंक, बहुत इंडिया के बहुत बड़े संत थे। हाँ तो यार क्या है ना कि जब आप जाते हो ना डीप में, हाँ। तो आपको ना एक ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ की हमें नॉलेज होती है ऊपर ऊपर से, हम्म। तो हम, वो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगती कि अरे चल यार ये तो ऐसा ही है। पर आप जाते हो जब डिटेल में ना, तो आपको हाँ मालूम पड़ता है कि यार वो व्यक्ति क्या था, या हाँ उसकी जो सर, ये तो है। फिलॉसफी थी, या उसने क्या हम्म, काम किया है आपके आपकी कंट्री के लिए, या पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। हाँ सर। यार इनका क्या है कि जब मैं था, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को था इनको जानने का इंटरेस्ट। पर जब बैंकिंग में आए, फिर करियर किया, तो फिर आई यूज्ड टू गो टू इनके जो काफ़ी सारे सेंटर्स होते हैं, चंडीगढ़ में है सेंटर। तो हाँ मैंने, सर। आई वाज इन चंडीगढ़। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला यार कि क्या है लाइफ के बारे में, थोड़ा सा ना इस, अभी तू भी उस जोन में आएगा, 4-5 साल नौकरी करेगा। ठीक है? तो फिर तू भी जानने की कोशिश करेगा कि लाइफ क्या है, ये सब चीज़ें ना तेरे को हाँ सवाल सर। आएंगे, आते भी होंगे। हाँ, तो कभी कभी आते हैं जब ज़्यादा हाँ परेशान होते हैं। एक बार जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, तब मैंने आपको फ़ोन भी किया था, तब आपने समझाया हाँ, था कि भाई देख, करेक्ट करेक्ट। बैंकिंग में है तो परेशानी होती है। तो आपने काफ़ी अच्छा मतलब बताया था कि कैसे हमें अप एंड डाउन से डील करना है। और जब जब मैं परेशान होता हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैं आपको याद करता हूँ, क्योंकि देख क्या है ना सजेशन आप आपसे अच्छे मिलते हैं। क्या है ना कि दोस्त कि ना, जैसे ना क्या होता है कि ना, अभी ना चीज़ें ना, हर चीज़ नहीं पता हर आदमी। हाँ। तो क्या होता है कि ना, जब आप लोगों से मिलते हो, सीखते हो या पढ़ते हो, ठीक हम्म है, तो जो इनका था, इनका ना इनके जो, ये आपको ये नहीं बोलते कि आप सारे काम छोड़ दो। ही वॉन्ट्स, हम्म, कहते हैं कि इनकी जो बहुत सारी बुक्स हैं, इनका लिटरेचर है, हम्म, इनका जो साहित्य है, आप पढ़ोगे अगर धीरे धीरे, अच्छा। तो हाँ। इसमें ना क्या है कि ना, ही वांटेड इंडियंस टू बी अ मैन ऑफ एक्शन। तो अच्छा। जब इन्होंने, मतलब जब इनका जन्म हुआ था, तो इसमें क्या है, छोटी सी कहानी है कि जब हम्म। इनका जन्म हुआ था, तो ये 1860s की बात है, मतलब ना 60s की बात है ओके। करीब करीब। तो हाँ उस हाँ समय तो वही अंग्रेजों का राज था यार। तो हाँ।
गरीबी थी देश में। तो नॉर्मली क्या होता है कि ही वॉज द वन, मतलब हम्म, प्रवीण जितने भी आपके बड़े से बड़े इंडिया के रहे हैं रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी, हाँ सुभाष चंद्र बोस हो चाहे कोई भी हो, हाँ तो हाँ। उनका उनकी इंस्पिरेशन, ही वॉज द इंस्पिरेशन। तो ओके। मतलब कि वो कहते हैं ना कि दिस सुप्रीम फॉर्म ऑफ लीडरशिप क्या होती है कि कोई जो एक बड़ा काम करता है और वो हाँ हाँ। क्लेम भी नहीं करता है कि काम मैंने किया। हम्म। तो जब ही वॉज बेसिकली प्रिपेयरिंग द एंटायर ऑल द इंडियंस, यार तुम उठो, जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना उठो जागो। हाँ। उसमें लिखा है कि यार क्या कर रहे हो, उठो, कि आप तो, यू आर द गॉड, राइट, तुम तो खुद ही भगवान हो, तो क्या तुम कमजोरी में पड़े हुए हो। तो बेसिकली ओके। ही वॉज प्रिपेयरिंग द एंटायर इंडिया, राइट, हाँ हाँ। ताकि आप लड़ो अपने, जो आपके अंदर की डिविनिटी है उसको जगाओ। हम्म। अभी तो धीरे धीरे पढ़ेगा, तू इतना डीप में जाएगा, फिर तू बोलेगा अरे मुझे पता ही नहीं कुछ, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इंस्पिरेशन हाँ मिलती सर। है। और यार लाइफ ऐसी इतनी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपका अपना बेंचमार्क आप अगर ऊपर रखते हो, हाँ हाँ। राइट, कि यार कोई आप, तो आप डिस्ट्रैक्शन से काफी बच जाते हो, हम्म। राइट। तो बस थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वही अच्छा है। सर, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। नहीं नहीं, इवेंचुअली तो इवेंचुअली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट फॉलोइंग, ट्राई टू फॉलो हिज फुटस्टेप, लाइक हिज टीचिंग, राइट। तो ओके जो भी मैं अगर कुछ नहीं सर, सिखा बट पाया हूँ मैं। हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो हमने आपसे यही सीखा है कि कैसे लाइफ में फोकस्ड रहना है और किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कि आप अपनी नई नई चीज़ें, आपने बोला कि नई नई चीज़ें मैं करता रहता हूँ या सोचता रहता हूँ। कई बार मैं आपसे जब पर्सनली भी मिला हूँ तब भी आपने मुझे बताया है। तो वही चीज़ मुझे देख के लगता है कि जब सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं भले ही बैंकिंग में हूँ, बट मैं यहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जो सीखने का अभी भी कोशिश करता हूँ। तो सब कुछ सर आप से सीखा है, कैसे यार करना है। प्रवीण देख, ऐसा है ना दोस्त, कि ना हाँ। आपको ना समझना पड़ेगा, हर इंसान को, मुझे भी, कि हम हम्म। जी क्यों रहे, व्हाट इज द पॉइंट, राइट। सपोज हम जॉब कर रहे हैं, तो हम जॉब क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर हम जॉब करेंगे ना सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मनी, हाँ हाँ। तो वो कभी मजा नहीं आएगा काम करने में। हाँ देखिए हम ना कम से कम 9 से 10 11 12 घंटे स्पेंड करते हैं अपने जॉब में, डेली हाँ। बेसिस पर। अब तो काफी बिल्कुल। लंबा हो गया कॉर्पोरेट में। हाँ तो क्या होता है ना कि अगर वो ही रहेगा हमारे ऊपर एक बोझ, हाँ। यार मैं कहाँ फंस गया, काम करना पड़ेगा, सैटरडे संडे कब आएगा। नो, काम को अगर आप बहुत अच्छे से करोगे, हाँ राइट, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, दैट वुड बी कंप्लीटली एक्सपोनेंशियल। हाँ। और जब काम करना ही है यार, हम्म। है ना, ठीक है, थोड़ा सा ना ये ज्ञान वाली बातें नहीं है, जब काम करना ही है तो थोड़ा सा उसको पूरी जान लगा के काम करो, हाँ सर, ठीक है। अगर वही है, अगर किसी काम को इंजॉय के साथ करेंगे तो वो और भी अच्छा लगता है, उसमें मज़ा भी आता है करने में। यार देख ऐसा है तो ना कि वो ना लाइफ में डिफिकल्टीज तो आनी आनी है, आती भी होंगी, हाँ सबके आती हैं, आपके भी आई हैं, मेरे भी आई हैं, आगे भी आएंगी, हाँ, ठीक है। ये तो है। बट वो डिफिकल्टीज से अगर इंसान ना हिले, हाँ तो उसी के लिए माइंड फोकस रखना बहुत जरूरी है। अभी देख, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कानपुर से अभी तुम रह रहे हो दिल्ली एनसीआर में, यू आर स्टेइंग इन गुड़गांव, हाँ। राइट। अभी आई एम वेरी श्योर कि यू विल डू वंडर्स इन योर करियर, आप बहुत अच्छा करोगे अपने करियर में। अब थैंक जब यू सर। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें आपने ज्वाइन किया था, हाँ जो सिखाया आपको, देखिए हर चीज़ ना, हर चीज़ ना इंसान को कुछ सिखाती है, ठीक है। चाहे डिफिकल्ट हाँ। टाइम्स हो, चाहे आपके जो आपको सफलता मिलती है, इंसान सीखता है, हाँ ठीक है। सर, ये तो है। तो ना वन शुड कीप ऑन लर्निंग, आई फील दैट। और यार जीवन की कोई सीमा थोड़ी ना है, जितना हम चाहे तो उतना कर सकते हैं, हाँ है ना, जितना हम चाहे उतना हम कर सकते हैं। अब जब आपने ज्वाइन किया था उसके बाद कितने स्टूडेंट्स आए, कितने स्टूडेंट्स निकल गए अपने, जॉब कर रहे हैं। आप हाँ। जानते भी हो आपके बैचमेट्स भी काफी सारे जॉब कर रहे हैं, हाँ अभी तो राइट। काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे मैं अभी भी टच में हूँ। वो हम्म। भी अभी सेम बैंक में ही है, बट समझ में आता है कि कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे क्या चीज़ है, मेरे यहाँ पे क्या चीज़ है, वो क्या नया सीख हम्म। रहे हैं, मैं क्या हम्म। नया सीख रहा हूँ। जब हम लोगों की कन्वर्सेशन होती है तो हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। नहीं नहीं, तो सही बात लाइफ है। में यही चल रहा है। तो अच्छा मुझे एक चीज बता कि अभी हाँ तक सर, तेरा सबसे डिफिकल्ट मोमेंट क्या रहा है तेरे बैंकिंग करियर
मेरे बैंकिंग करियर में। हम्म। और एक और चीज, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो व्हाट वाज योर फीलिंग? क्या सर, व्हाट इज माई? जब तुम जा रहे थे इंटरव्यू देने अपना ना, हाँ हाँ। यस बैंक, सो व्हाट वर योर फीलिंग्स? आप क्या सोच रहे थे उस समय? जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था तब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि पता नहीं वहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या हम्म। क्वेश्चंस होंगे। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैं नर्वस हो जाऊंगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा किसी क्वेश्चन का, या कुछ ऐसा तो नहीं होगा कि जो कहीं ऐसा पूछ लें जो मुझे ना आता हो। बट हम्म। ड्यू टू दिस एलाइट इंटरव्यू सेशन जो 45 डेज का था, इसमें जैसे आपने हमें बताया था कि इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं था। मतलब कि ऐसा लगा कि ये तो हमने सब कुछ ऑलरेडी हमें आता ही है, ये तो पता ही है ये लोग क्या पूछ रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा जब पहले था इंटरव्यू के, तब तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा, इतना ज़्यादा नर्वसनेस। जब लेकिन जब बैठे, इतना अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होके गए थे वहाँ पे कि नर्वसनेस क्या कुछ भी फील नहीं हुआ। और जो जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका ऐसे आंसर फ्लुएंटली दिया था कि सामने जो इंटरव्यूअर थे वो भी इम्प्रेस हो गए। कहते हैं हम्म। कि नाइस, यू हैव नाइस कॉन्फिडेंस एंड यू आर सेलेक्टेड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहले इंटरव्यू में सिलेक्ट होना एक अच्छी खुशी की बात होती है जब हम इतना ज़्यादा नर्वस। एब्सोल्युटली। मैंने पूछा था आपसे अभी कि अभी सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या था आपका बैंकिंग में? क्या लगा आपको चैलेंजिंग मोमेंट? सबसे चैलेंजिंग मोमेंट सर बैंकिंग का यही था। एक टाइम था जब मेरे सीनियर ने मुझे कुछ बोल दिया था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मतलब मेरी गलती ना होते हुए भी जब मुझे बोला था कि नहीं नहीं ये तूने ऐसे कैसे कर दिया, उस हम्म। समय मैंने बस यही सोचा था कि मुझे अब जॉब क्विट करनी है। हम्म। उस समय मैंने सोचा था कि मैं अब छोड़ दूंगा। हम्म। बट उस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा था। मैंने कहा किसी और की गलती का चीज़ मुझे क्यों बोली जा रही है, मुझे क्यों ब्लेम की जा रही है। हम्म। तो वही जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान था। तो तब फिर एक ही चीज़ याद आई कि चलो शुभेंद्र सर को कॉल करते हैं। आपको मैंने कॉल किया था उस दिन, और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। तब आपने मुझे बताया था कि देख आज की रात तू काट दे किसी तरीके, कल सुबह जब तेरा माइंड फ्रेश होगा तब तू सोचना तुझे क्या करना है। नहीं तो मैं उस दिन मैं घर पहुंचते ही, रूम पे पहुंचते ही मैं तुरंत सबसे पहले अपना रिजाइन डालने वाला था। बट मैंने आपकी बात एक याद बार है मुझे। सुनी। मैंने फिर सोचा, कई बार सोचा, मैंने कहा हाँ चलो सर ने कुछ बोला है, सोचते हैं उसके बारे में। फिर नेक्स्ट डे गए, फिर से वही माहौल था। लेकिन हाँ, वहाँ पे यही होता है हर कॉर्पोरेट्स में, आई थिंक यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, कहीं ना कहीं हमें कुछ बुरी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो करेक्ट। बुरे एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो किसी और की एब्सोल्युटली। गलती थी बट मुझे सुनाया गया, तो कल को वो गलती ना हो उसके लिए मैंने खुद को इम्प्रूव किया। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो ये चीज मेरे मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मतलब हाँ किसी और मुझे की याद गलती है तो नहीं। जब आई थिंक तुम्हारी जॉब के 2-3 महीने ही हुए थे, नई ही हाँ जॉब ही थी, हाँ तभी की बात थी। हाँ सर। यार ऐसे ना मोमेंट्स, क्या हुआ था कि ना, जब तुमने मुझसे कहा ना कि सर ऐसा हुआ है, मुझे हाँ थोड़ी हंसी सी आई थी। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। एक्चुअली मैं कल, आई थिंक कल की ही बात है, कल जब हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस में तब यही डिस्कस हो रहा था कि हम्म। खुद खुद काम करना आसान होता है लेकिन किसी से काम कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके साथ कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बंदा कैसा एब्सोल्युटली। सोच रहा है, वो किस नेचर का है, उसको क्या बोलने पे क्या खराब लगेगा, क्या अच्छा हम्म। लगेगा, हर एक हम्म। चीज़ का हमें सोच के चलना पड़ता है। तो एक टाइम आएगा जब हम लोग भी उस पोजीशन पे होंगे, तो हमें भी ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। तो जो हमारे सीनियर्स हैं वो लोग यही बोल रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो है। आज अगर ये हमें कुछ बोल देंगे तो हमें खराब लगता है, कल को हम जब किसी को बोलेंगे तो सेम चीज़ हमारे साथ होगी। तो ऐसा होता है, ये मैंने कल कल भी रियलाइज किया था। यार हर जगह ना एक हायरकी होती है, ठीक है ना? अभी हाँ जैसे असिस्टेंट मैनेजर हो आप यस बैंक में, देन डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी, शायद कई जगह डीवीपी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हाँ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। उनके भी वेरियस लेवल्स होते हैं। फिर आपके ईडी आ गए आप, है ना? हर जगह ऐसे ही होता है, राइट? वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस यार, है कि नहीं? अभी जब तू बात करता है, मुझे कॉल करता है तो कि सर मैं गुड़गांव में हूँ, ये इशू आ रहा है, तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट माई लाइफ। 10 साल पहले हम क्या कर रहे थे? हम भी वहीं थे गुड़गांव में जहाँ पे हम घूम रहे हो, एमजी रोड, है ना?
सेक्टर हाँ 53, ये सोना रोड वगैरह, होंडा चौक, आपके जो बाकी जगह आपकी हैं, तो हम सभी ही घूमते रहे यार, है ना, बाइक लेके घूमते रहे यार यहाँ पे, है ना। तो हम्म, ठीक है यार, क्या है, यही लर्निंग है लाइफ की, और क्या। हाँ सर। अभी क्या अब प्लान है फिर आपके, अभी क्या करोगे फिर, अभी नेक्स्ट क्या है प्लान, कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, कोर्सेज वगैरह आ, ऑनलाइन? हाँ सर, मैं ऑनलाइन एक कोर्स के लिए सोच रहा हूँ। आई थिंक हायर एजुकेशन के लिए मैं सोच रहा हूँ, और थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जाता हूँ। हम्म। मैं सोच रहा हूँ एमबीए बैंकिंग इन फाइनेंस में करने के लिए। अदरवाइज मैं कुछ एक सर्टिफिकेशन कोर्स में भी सोच रहा हूँ कि जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, जो आगे मुझे काम आए। तो ये दो ऑप्शंस हैं मेरे पास। अभी मैं यही डिस्कस करने वाला था आपसे भी, कुछ दिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो हम्म। अभी इन बैंकिंग मुझे क्या और कोई कोर्स भी करना चाहिए, या जस्ट और हायर एजुकेशन में जाना चाहिए? तो ये मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ। अब मैं एक बार आपसे भी सोच रहा हूँ, सजेशन ले लेता हूँ। तो अगर आपका ओपिनियन है तो आप क्या बोलेंगे? प्रवीण, अभी तो आपको भी बैंकिंग में हो गए हैं, 2-1 साल हो गए हैं, तो आपको पता है हाँ बैंकिंग क्या होती है। सो हाँ। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको बैंकिंग के किस वर्टिकल में अपना करियर बनाना है। ओके। ठीक है, हम्म। वहाँ पे क्या स्कोप है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। और आपको ये भी हाँ देखना चाहिए कि आपके अपने स्किल सेट क्या है, किस काम में आप कंफर्टेबल हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपके वीकनेसेस है। थोड़ा अपना करो एनालिसिस। इफ यू वांट टू गो फॉर एमबीए, देन गो फॉर टॉप 10 कॉलेजेस ओनली इंडिया के, ओके। है ना। हम्म। ऐसा कोई यहाँ वहाँ के कॉलेज से कर लोगे कोई फायदा नहीं है, यू आर डूइंग प्रीटी गुड इन योर हाँ करियर। सर, ये तो है। एमबीए के अलावा भी ना देयर आर लॉट मेनी कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस वगैरह। हाँ क्या होता है कि जैसे कि आपका हो गया सिक्स सिग्मा हो गया, ब्लैक बेल्ट हो गया, वाइट बेल्ट हो गया, हाँ हाँ प्रोसेस के देखिए, ईएमएल केवाईसी के देखिए, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, हाँ उसके हाँ। देखिए सर्टिफिकेशंस। उसका ओके। जीआईबी है, सीआईबी है, उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ट्रेड फाइनेंस है। बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके। हाँ 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 एनआईएसएम की सर्टिफिकेट, जैसे आप एनआईएसएम क्वालिफाइड हुई म्यूचुअल फंड्स में, हाँ हाँ सर। तो आप थोड़े और देखिए। जो ये छोटे सर्टिफिकेशन है ना, ये भी आपके सीवी में डालते हैं काफी वेटेज। और एक अपना ओके। पाथ होना चाहिए डिसाइड आपका हाँ नेक्स्ट 5 इयर्स का, कि मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में जाना कहाँ है। तो वो थोड़ा आप चाहो तो एक बार अपना माइंड मेकअप कर लेना कि मुझे जाना कहाँ है हाँ सर। नेक्स्ट 5 इयर्स में। क्योंकि ठीक ऐसे है ही सर। अगर जॉब करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं हाँ सर, ये भी है। तो है। मुझे भी अभी और भी प्लान्स करना है, मुझे अभी और क्या करना है लाइफ में, और कैसे अपने आप को, अपने करियर को कैसे ग्रो करना है। हम्म। तो है, प्लानिंग है मेरे पास, बट अभी हम्म। एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, बट वो भी कोई एग्जीक्यूट बात हो नहीं, हो जाएगा। जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे सब सब काम हो जाएंगे। हाँ अभी सर। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम लाइक मीटिंग भी, लाइक हम फर्स्ट टाइम बहुत टाइम हो गया मिलते हैं ऑनलाइन। हाँ सर, हमें बात तो होती रहती है, बट आई थिंक जूम पे तो बात फर्स्ट होती टाइम है मिलते बट जूम पे। हैं, वीसी पे तो। हाँ। अब आई थिंक क्लासेस के बाद एक बार और हम लोगों ने शायद एक करी बार थी, उसके बाद। मीटिंग की थी। हाँ। पर फिर उसके भी काफी बाद। टाइम हो गया। हाँ, काफी टाइम हो गया। यार प्रवीण, यार आई एम वेरी हैप्पी, यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर करियर। ठीक है, थैंक यू एंड सर। डू वेल यार, स्काई इज द लिमिट। ठीक है, कीप योर वेरी हाई बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए काफी हाई रख बेंचमार्क। ठीक है, और लुक एट थिंग्स फ्रॉम द माइक्रो लेवल और द मैक्रो लेवल। मैं तो ठीक है यही सर। बोलूंगा, ओके। माइक्रो लेवल क्या होता है कि छोटी मोटी चीजें, बॉस ने बोल दिया, हाँ नौकरी छोड़ दी, नहीं। मैक्रो लेवल क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है, मुझे क्या हाँ। करना है लाइफ में, मुझे कहाँ पहुंचना है। तो थोड़ा जी सा सर। एक माइक्रो विजन है, एक मैक्रो विजन है, राइट। थोड़ा देखना कि कहाँ जाना है आपको। ठीक है। ठीक है सर, डेफिनेटली मैं देखूंगा आगे मुझे क्या करना है। और थैंक यू सो मच। एनी आप टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। आपने राइट। इतना अच्छा हमें सिखाया, और आज भी कभी भी सजेशंस लेने होते हैं, हम कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन करते हैं, आप हमेशा फ़ोन उठाते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आगे प्रवीण, भी। स्काई इज द लिमिट, राइट। ऑलवेज हैव अ विजन, माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। ओके ठीक है, सर। या। एंड छोटी मोटी दिक्कतों से अपने आप को निराश नहीं होने देना। यस ठीक है, सर। ओके। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी, ना हम्म। आपकी, ना मेरी, ना किसी की भी। हाँ। ठीक है, और
करना है तो कुछ शानदार काम करना ठीक है सर। है ना? या थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट प्रवीण। थैंक बाय यू बाय। सर, थैंक यू, बाय बाय सर।